अकेला पाके वो कम से कम 20-25 जने थे सर, और उनको समझ लो ऐसे मारा है कि अभी वो ऐसी कंडीशन में है कि बिल्कुल ना वो चल नहीं पा रहे हैं। 10 से 12 या 15 राइट आते मारना चालू भाई साहब। बाकी पूरा मोहल्ला देख रहा है, इन्हें के नहीं देख रहा, आंखें सबकी है जैसे मेरी है, पूरा मोहल्ला देख रहा, बाकी कोई छुड़ा रहा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में। आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वारदात सामने आ रही है, जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आपको बता दें कि एक अकेले व्यक्ति को, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिनका नाम मनोज है, उनको मारने के लिए 15 से 20 लोगों का एक गिरोह आता है और उनको अकेला पाकर उन पर एक के बाद एक ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर देता है। और उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, जिनके सामने उनके पति को इस तरह बुरी तरीके से 15-20 लोगों द्वारा पीटा गया था। बहुत ही गंभीर ये वारदात है कि किस प्रकार से मोहल्ले के बीच में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को इस प्रकार से बीच बाजार मारा जाता है और उसके बाद भी अभी तक पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती। तो चलिए उनकी पत्नी से बात करते हैं और जानते हैं पूरे वाकये के बारे में। मैडम, आपका नाम क्या है? पूनम। क्या हादसा हुआ था? हादसा ये हुआ था सर कि हम दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे, हमको अकेला पाके वो कम से कम 20-25 जने थे सर, और उनको समझ लो ऐसे मारा है कि अभी वो ऐसी कंडीशन में है कि बिल्कुल ना वो चल नहीं पा रहे हैं, और ब्लड बढ़ी जा रहा है, ब्लड बहुत आ रहा है, लैट्रिन की जगह से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो सर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उनको मेरे को इंसाफ चाहिए बस, कि वो सारे लोग अंदर आने चाहिए बस। मैं ये कह रही हूँ सर आपसे, जो जिसने बचाया ना, ये लड़का नहीं आता ना, आए ये लड़का नहीं आता, ये लड़का ये नहीं आता ना, समझ लो ख़त्म ही हो जाता मेरा आदमी। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। क्या कारण बताया जाए, क्यों मारा गया? कारण ये है कि मैं और मेरा हस्बैंड ना फेरी गए हुए थे, और शाम को हम फेरी करके आए तो मेरे घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मेरे घर से 50,000 की चोरी हुई है। तो उन्होंने ना, जैसे मेरे को पता चला कि किसने किया घर में आके, तो मेरा बच्चा देख गया था उसको। तो देख के और मैंने बच्चे से पूछा कि किसने किया, तो उसने बोला कि पिंटू ऊपर आया था घर पे, पिंटू ऊपर आया। तो मैं मेरे बच्चे को लेके उनके पास गई हूँ, 11 बजे का टाइम है होली के दिन। तो मैं उसको पूछने गई हूँ, मेरे पैसे लिए तो पैसे दे दे। तो कहने लगा किसने बोला तेरे पैसे मैंने लिए? मैंने बोला मेरे बच्चे ने देखा है। तो मेरे ही सामने मेरे बच्चे को यहाँ बिन रोड पे तमाचों से मार रहा है, तमाचों से मारा है। वैसे मैं घबरा के और उसको लेके चली गई मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड और हम दोनों 4 बजे करीब नीचे उतरे थाने जाने के लिए गए। तो वहाँ समझ लो मौका पाके हमको अकेला पाके मारने लगे। और मैंने 100 नंबर पे भी कॉल लगाई थी, किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई है सर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करो बस, इंसाफ चाहिए सर मेरे को बस। जब आप उनको बचाने के लिए गए, उस वक्त क्या वाक़या था, क्या हो रहा था उस वक्त? मार रहे बंदे को, खून बंदे को होश ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बचाऊंगा, जितना होता है इतना ही होगा। बाकी जानते हो बंदे भी मेरे को क्या, कितने लोग होंगे? हो गए कम से कम मेरे अंदाज से 12 या 15 राइट आते मारना चालू भाई साहब। बाकी बस पूरा मोहल्ला देख रहा है, इन्हें के नहीं देख रहा, आंखें सबकी है जैसे मेरी है, पूरा मोहल्ला देख रहा, बाकी कोई छुड़ा रहा नहीं है, मैं अकेले के सिवा। इसको भी मार रहे। किन चीज़ों से मारा गया था? लाठी, डंडे, ईंट पत्थर, क्या क्या चीज़ें? ईंट घुसे बस, ये ठुड्डियाँ। हाँ, ईंट पत्थर मारे गए थे। हाँ, और मुंह में से खून 308 धारा तो है ही पक्की, आप मर्डर। सर जो मैंने पैसे रखे हुए थे ना 50,000 रुपये, वो मेरे ससुर को कैंसिल है ना, उनको डॉक्टर ने जवाब दे रखा हुआ है। तो मैंने थोड़े थोड़े करके जोड़ के रखे हुए थे, हमने मियाँ बीबी ने। हम कपड़ों का काम करते हैं, बर्तन दे के कपड़े लेते हैं, फेरी का काम करते हैं सर। हम गरीब लोग हैं सर, थोड़ी हमारी हेल्प करोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? खाली 5 जने हुए हैं, और जो जिसने करवाया ना लक्ष्मी, वो भी बाहर घूम रही है। और जिसने समझ लो सब लोग बाहर है, 15 जनों में से 5 जने अरेस्ट हुए बस। तो बाकी 10 लोग बाहर है, उनकी तरफ से कोई धमकी दी जा रही है, कंप्लेंट वगैरह दी जा रही है? ये मेरी देवरानी है, ये रहती इसका, ये मेरी देवरानी है, ये रहती जाके धमकी दे रहे हैं। ये मेरा आदमी है।
मतलब मेरे देवर है ना, देवर की बीबी है, तो वो झुग्गी पे रहते हैं। तो झुग्गी में जहाँ ये मारने वाले आए थे ना, तो इसको घर पे आके धमकी दे रहे हैं। तो बोलने शू कह रहा था, क्या हुआ था मैडम, आपको क्या धमकी दी जा रही है? ये यहाँ से घर खाली करवा दूंगा, इनको भी रहने नहीं दूंगा यहाँ पे, केस वापस ले लो नहीं तो यहाँ से घर खाली करवा दूंगा। तो मैं कैसे 3 मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा पति भी नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ, वहाँ से कहाँ पे खाली करके जाऊँगी मैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको बोलो या कुछ करो आप, बस आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ। इतने भी किसी को परेशान मत करो बिना खाम तुम्हें। पहले मेरा जेठ भी बीमार है, मेरा पति जवान गुजर गया, मेरे ससुर को कैंसर की बीमारी है। हम कहाँ जाएंगे इतना सब लेके, कहाँ पे जाएं? आप बोलो वहाँ पे चले जाएं, हम ये यहाँ से छोड़ के ही चले जाएंगे। आप बोलोगे वैसे ही करेंगे। हम बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। ये बहन है। क्या आप लोगों के साथ भी कोई उसके बाद मारपीट करने की, गाली गलौज या कोई धमकाने की कोशिश हुई थी? हाँ, वही तो धमकी देने के लिए दे रहे वहाँ पे क्यों? हाँ, हमारे साथ भी हुई है और इनके साथ भी हुई है। और मेरे ससुर अकेले घर पे बैठे हुए थे, कैंसिल वाले, घर पे कोई नहीं था। तो वहाँ भी आके धमकी दे के गए कि ये केस वापस ले लो, नहीं तो इससे ज़्यादा करेंगे हम, इससे भी ज़्यादा करेंगे हम। तो क्या वो जो बाकी 10 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने बात करी थी थाने में, तो क्या रिस्पॉन्स आया? वो कह रहे एक एक करके पकड़ेंगे हम, पूरा इकट्ठा नहीं पकड़ेंगे, ऐसे बता रहे बस, और कुछ नहीं कह रहे हैं। और दिखा भी नहीं रहे कि किस जेल में है, किस जेल में नहीं जेल में है कि नहीं वो भी हमको पता नहीं है कि अरेस्ट किया है कि नहीं किया है अरेस्ट। कम से कम हमको दिखाए तो थोड़ी हमारी तसल्ली तो हो कि भाई हमने अरेस्ट कर दिया है। लेकिन हमको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि ये इस जेल में है। बस यही सुनवाई है हमारी कहने की कि बस खाली कर्जा ले लेके मेरा आदमी का इलाज करवा रही हूँ मैं। भर्ती है, अभी भी इधर से एडमिट एफर किया सफदरजंग का। सफदरजंग में पहले ही मेरा बेटा जो है ना, इस खो चुकी हूँ मैं, गलत टीके वीके लग गए थे तो बच्चा तो छोड़ दिया, 3 बच्चे छोड़ के। मेरे को डर लगी तो उधर से मैंने निकाल लिया, लापरवाही कर रहे थे डॉक्टर। फिर मैंने प्राइवेट में एडमिट किया। प्राइवेट वाले भी कोई 60,000 एक दिन के मांगे, कोई 50,000। बालाजी ले गई इधर और जगह पे, काला वाले हॉस्पिटल प्राइवेट, उधर 50,000 रोज के कह रहे। अब गरीब आदमी हम कैंसर की दवाई करवाए कि उसका पूरा कर कहाँ से करें। अब उनके पीछे पैसे वाली पार्टी है, पूरे ये जो घोड़े वाला मंदिर है वो समाज वाले उनके साथ लगे हुए हैं, 2-4 बंदे, वही सारा उनका हाथ, उनका ही हाथ है। वो गिरफ्तारी भी होने नहीं दे रहे और उनका सपोर्ट दे रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमको तो भी पता नहीं है कि केस कानून क्या होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो भी हमको पता नहीं है सर। तो आपने पूरे परिवार की व्यथा सुनी, सुरख किस प्रकार से एक व्यक्ति को इस बाजार सरे रहा यहाँ पर मारा जाता है। इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यही वो जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति को 15 से 20 लोग आकर एक साथ एक के बाद एक ईंटों से, पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं, लहूलुहान करके यहीं से फरार हो जाते हैं। और इस वक्त जो उनकी स्थिति है वो ये है कि वो अस्पताल में भर्ती है और बात करने की स्थिति में भी नहीं है। वो बहुत ही धीरे धीरे बोल पा रहे हैं और कई बार तो वो बोल तक नहीं पा रहे। शरीर से इतना ज़्यादा रक्त का रिसाव हो चुका है कि शरीर में कमजोरी आ चुकी है। और इसके अलावा जो रक्त का रिसाव हुआ था सर से, छाती से, पेट से, कई जगहों पर उनको चोटें आई है और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ही गंभीर चोट आई है। और इसके अलावा जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परंतु 10 लोग अभी तक फरार है, जिन 15 लोगों का नाम लिया गया था उसमें से। और यहाँ पर इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वहाँ पे थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाए कि आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात आ रही है वो ये कि जो 10 लोग फरार हैं उनमें से अभी भी धमकियां मिल रही है परिवार को, उन लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है, कंप्लेंट वापसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनीय बात है ये। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है, ख्याला थाना पुलिस है, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करके सबसे पहले तो परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। इनका जो नुकसान हुआ उसकी सरकार द्वारा भरपाई की जानी चाहिए, परिवार को उसका मुआवजा मिलना चाहिए जो भी इनका नुकसान हुआ है। और जो भी अपराधी है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जो भी न्यायपूर्वक सजा बनती है। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।